वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग संगत जी। सो पौड़ी 20 स्टार्ट करते हैं हम। पर यह हाथ पैर तन देह। सो पहली पंक्ति, पर यह हाथ पैर तन देह। पहली चीज़, हाथ जो अक्षर है उस पर प्रेशर देना, ठीक है जी। सो हाथ जैसे हम पंजाबी में नॉर्मली कह देते हैं हाथ, तो हाथ नहीं कहना, हाथ। तो पर यह हाथ पैर तन देह। लास्ट में जो देह अक्षर है उस पे हाहे पे से हारी नहीं है, बट हमने उधर देह कहना है बिकॉज वहाँ पे वो शरीर वाला जो देह है ना उसकी बात हो रही है। महाराज इधर बता रहे हैं कि तुम्हारी जो देह है, जो तुम्हारा शरीर है, एक तरीके से तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पैर, तुम्हारे तन और तुम्हारी देह, है ना। महाराज नेक्स्ट पंक्ति में कह रहे हैं कि किससे भर जाएगी वो नेक्स्ट पंक्ति में है, बट इधर जो है ये सारे फिजिकल बॉडी पार्ट्स है, ठीक है, हाथ पैर तन और देह। तो सिमिलरली इधर देह में फिर हम सिहारी लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि देह की बात हो रही है। सो पर यह हाथ पैर तन देह, पानी धोता उतर सुखेह। इसकी पहले मीनिंग एक बार देख लेते हैं। पानी धोता उत्तर सुखे, क्योंकि पहली जो हमने पंक्ति पढ़ी उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे हाथ पैर तन देह सारे अगर गंदे हो जाते हैं, सो पानी धोता है उत्तर सुखेह, तो वो जो खेह लगी हुई है तुम्हारे शरीर पे वो धोने से उतर जाती है ना। पानी धोता है उत्तर सुखेह, सो वो जो खेह लगी होगी तुम्हारे तन के ऊपर वो हरी उतर जाएगी। सो ये उसकी मीनिंग होगी इन दोनों पंक्तियों की। नाउ कमिंग टू द संध्या वाली पार्ट इसकी, उत्तर सुखेह, मेक श्योर कि हम स्पेस दे रहे हैं दोनों में। उत्तरस नहीं कहना, काफ़ी जगह ये प्रचलित है कि नॉर्मली ऐसे ही पढ़ा जाता है कि उत्तरस कह देते हैं, उत्तरस नहीं है, उत्तर सुखेह। उत्तर अलग अक्षर है और सस्य अंकड़ सो अलग अक्षर है। एंड सिमिलरली खेह पे फिर हमने सिहारी अज्यूम करनी है, जैसे हमने देह के ऊपर सिहारी अज्यूम की थी। सो पानी धोता है उत्तर सुखेह। नेक्स्ट, मूत पलीती कपड़ होए। मूत पलीती ये तो सिंपल है, कपड़ जो अक्षर है उसके ऊपर हमने प्रेशर देना है, कपड़ नहीं कहना, कपड़ प्रॉपर कपड़, जैसे अदक अज्यूम कर लो आप उसके ऊपर। सो मूत पलीती कपड़ होए, और ये तो हमने पहले भी बहुत बार देखा है, होए मतलब हाहे होड़ा लंबा और ईड़ी से हरी ए छोटा, होए। सो मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लैया ओहो तोए। दे अक्षर जो है उसको लंबा खींचना थोड़ा सा। सो दे साबुन, दे साबुन नहीं कर देना, नहीं तो फिर वो मोस्टली क्या होगा कि वो साबुन के साथ जुड़ जाएंगे। ये जो छोटे छोटे अक्षर होते हैं मोस्टली इनका यही होता है कि वो आगे वाले अक्षर के साथ जुड़ जाते हैं या पीछे वाले के साथ जुड़ जाते हैं, बट वी ऑलवेज हैव टू मेक जो कल्ले अक्षर हैं उनकी साउंड हम प्रॉपर दे रहे हैं। और जिनके ऊपर दीर्घ मात्रा होती है उनको तो बहुत आसान है कि हम उसको जब हम स्ट्रेच करते हैं तो ऑलमोस्ट हमको पता लग जाता है कि वो अलग अक्षर है। पर जिनमें छोटी मात्रा होती है ना, जैसे न मुक्ता हो गया, ऐसे वाले जो अक्षर होते हैं वो मोस्टली क्या होता है कि जुड़ भी जाते हैं और पता भी नहीं लगता है। सो उनको भी हमने प्रॉपर स्पेस देनी है, बट यहाँ पे इन दिस केस दे के ऊपर ऑलरेडी दीर्घ मात्रा है, सो हमने इसको लंबा खींचना है। जैसे जे जुग चारे यार जब हमने किया था, सिमिलरली दे साबुन, सो दे साबुन नहीं दे साबुन, और साबुन अक्षर में प्रॉपरली बूण कहना है, बब्बे में दुलंकड़ है। सो साबण या साबुन नहीं कहना, ना ही उसके नीचे एक औंकड़ लगानी है और ना ही लाइक उसको मुक्ता रख देना बब्बे में। बब्बे में दुलंकड़ है तो प्रॉपर दुलंकड़ की ही साउंड आनी चाहिए। सो दे साबुन लैया ओहो तोए, ओहो अक्षर भी है इधर अगेन, ओ लंबा है ओ छोटा है। सो इसको दे साबुन लैया ओहो तोए नहीं, ना ही ओहो तोए, दोनों को छोटा भी नहीं पढ़ना और दोनों को लंबा भी नहीं करना, ठीक है। सो एक लंबा है, ओ लंबा है क्योंकि उसका मुंह ऊपर से खुला है उड़े का, और हाहे औंकड़ छोटा है क्योंकि वो लघु मात्रा। सो ओहो ओहो एंड देन तोए, सिमिलरली तद्दे में जो
ओड़ा है वो लंबा, ईडी से हरी ए छोटा। तो इन टोटल दे साबून लइयै ओहो धोए, भरियै मत पापा कह सांगे। मत कहना है इधर, इसके ऊपर प्रेशर देना है। मत, इधर मत क्योंकि हमारे इंटेलेक्ट की बात हो रही है, सोजी कह लो। तो यहाँ पे जो मत अक्षर है वो इंटेलेक्ट की बात हो रही है, तो हमने इसके ऊपर प्रेशर देना है, मत कहना है। अगर हम इसको प्रेशर नहीं देंगे, जैसे लिखा है वैसे ही पढ़ेंगे मत, तो वो फिर दूसरा हो जाएगा। जैसे नहीं को भी हम मत, जैसे हिंदी में मत यूज़ करते हैं, मत करो, है ना। सो उधर जो मत अक्षर है वो बोला जाएगा, क्योंकि वो उधर दूसरी बात हो रही है कि नहीं की बात हो रही है, उधर मत की मीनिंग हुआ है। पर इधर जो मत है वो इंटेलेक्ट की बात हो रही है, तो इसके ऊपर प्रेशर आएगा। सो भरियै मत पापा कह संग। पापा अक्षर के ऊपर बिंदी नहीं लगानी, काफ़ी जने लगा देते हैं। सो पापा जैसे लिखा है वैसे ही पढ़ना है, पापा पापा नहीं कहना। सो पापा, और ना ही इसको अलग अलग करना है, पापा नहीं करना, क्योंकि फिर वो अलग हो जाएगा। इधर पापा का अक्षर पाप की बात हो रही है, तो जैसे लिखा है मतलब बेसिकली वैसे ही पढ़ना है। सो भरियै मत पापा कह सांगे, और कै पढ़ना है, नॉट के, क्योंकि मोस्टली ये देखने में आया है कि हम इधर मिस कर देते हैं। भरियै मत पापा के संग हो जाता है फ्लो में, सो इधर मैंने इसलिए जान के लिख दिया। सो कै पढ़ना है, नॉट के। नेक्स्ट ओहो तो पै नावै कै रंग। इधर अगेन ओहो सेम अक्षर वही है जो हमने पिछली दो पंक्तियों में भी। सो ओहो, ओ ऊड़ा लंबा, आहे औंखड़ हो छोटा। सो ओहो तो पै नावै कै रंग। नावै अगेन सॉफ्टली पढ़ना है, क्योंकि इधर नाम की बात हो रही है, नॉट नहाने की। सो नावै, ओहो तो पै नावै कै रंग। पुन्नी पापी आखण नाहे। पुन्नी के ऊपर जो टिप्पी है वो मेक श्योर कि हमारी प्रॉपर साउंड आ रही है, पुन्नी, ठीक है, पुन्नी नहीं पुन्नी। सो मतलब आप मेक श्योर करो कि जब आप पप्पे की साउंड ले रहे हो उस समय आपके नाक से आवाज़ आ रही है। सो पुन्नी। आप जब कोशिश करोगे पप्पे के ऊपर टिप्पी बोलने की, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि नन्हे के ऊपर बिंदी भी लग जाए, तो वो नहीं करनी हमने। सो ध्यान से थोड़ा सा आंख बंद करके आप चाहे प्रोनाउंस करने की कोशिश करो और सुनो। सो पुन्नी, पुन्नी, ठीक है। सो पुन्नी, पुन्नी पापी आखण नाहे। आखण अक्षर में अगेन अणाणे की साउंड आनी चाहिए, नन्हे नी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अणाणा है वो। और अगेन नाहे लंबा, नन्ना कन्ने ना लंबा, हाहे से आ रही है छोटी। पुन्नी पापी आखण नाहे। कर कर करना लिख ले जाहो। कर कर अक्षर अलग अलग है, अलग अलग ही पढ़ना है, कर कर नहीं कहना। सो कर कर, नॉट कर कर। सो कर कर करना, अणाणा अगेन, करना में अणाणे की साउंड आनी चाहिए, नन्हे की नहीं आनी चाहिए। लिख ले जाहो, लिख ले अलग अलग हैं। सो लिख ले जाहो, लिख ले नहीं करना, लिख ले नहीं, लिख ले। और लास्ट में अगेन जाहो, जाहो नॉट जाहो। तो कार्य कार्य करना लिख ले जाहो। आपे बीज आपे ही खाहो। इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है, खाहो। सेम जैसे हमने इधर किया था जाहो, वैसे ही खाहो। आपे बीज आपे ही खाहो। नानक हुक्मी आव हो जाहो। इधर विश्राम हमने नानक अक्षर पे लगाना है। इधर मैंने अगेन अलग से मेंशन किया है, क्योंकि मोस्टली ये देखा गया है कि हम हुक्मी पे विश्राम लगा देते हैं। वी से लाइक नानक हुक्मी आव हो जाहो, ऐसे नहीं, हमने नानक के ऊपर विश्राम लगाना है। नानक हुक्मी आव हो जाहो। और आवहो, जो लास्ट में जो हा है उसकी आवाज़ आनी चाहिए, आवहो। मोस्टली क्या होता है कि आवो हो जाता है, वव्वे के ऊपर हम होड़ा लगा देते हैं, ऐसे, है ना। आवो जाओ हो जाता है वो। सो ऐसे नहीं करना, आवहो। हाहे की साउंड जो है वो प्रॉपर आनी चाहिए। नानक हुक्मी आवहो। सिमिलरली
जाहो, जाहो नॉट जाहो और जाओ। ना ऊड़ा लगाना है यहाँ पे और ना ही इसके ऊपर हमने होड़ा लगाना है, ऐसा कुछ नहीं करना। सो नानक हुक्म आव हो जाहो। और ये जो हाहे औंकड़ वाला अक्षर है ये आगे भी गुरबाणी में बहुत बार आएंगे, जिसमें लास्ट में हाहे औंकड़ हो लगा हुआ आएगा और वो 3 अक्षर होंगे, तो ये ध्यान देना है। और मोस्टली जहाँ पे 3 अक्षर होते हैं और एंड में हाहे औंकड़ होता है तो उनमें हम वी टेंड टू ऐड यहाँ पे होड़े की मात्रा, ठीक है, हमारा मोस्टली यही होता है, तो ऐसे नहीं करना हमको कभी भी। सो आवहो। अंशु जी आपका सवाल एंड अभी मैं लेता हूँ थोड़ी देर में। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ अंशु भैन जी, हाँ जी, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਹਾਹੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਉੱਥੇ ਅਜ਼ੂਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੰਕਤੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਈ ਭਰੀ ਹੈ ਆਹਾ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਤੇ ਦੇਹ हाँ ਜੋ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਹੇ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿਹਾਰੀ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਲਾਂ ਹੈ ਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਸੌਰੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਹਾਹੇ ਦੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੀ ਐਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਤੇ ਤਾਂ ਹਾਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਖਰ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ नहीं फॉर एग्जांपल जे तुसी कहो ਇੱਥੇ ਜੇ ਦੇਖ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਦੇਖ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਦੇਖ ਓਨਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੱਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੂੰ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਾਹੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ ਦੇਖ ਦਾ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੈਟਸ ਇਟ ਫॉर ਟੁਡੇ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।